नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं स्पेशल, और वो है रिमाइंडर थ्योरम, जो सारे एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप सेंट्रल एसएससी दे, चाहे बैंकिंग का कोई एग्जाम दे, चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दे नीचे से ऊपर लेवल तक, या आप डिफेंस का कोई एग्जाम दे, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे, ये रिमाइंडर थ्योरम मैथमेटिक्स में कॉमन सा टॉपिक होता है। रिमाइंडर थ्योरम को आपको समझाने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए एक छोटा सा फंडामेंटल बात होता है, और उसको आपको हम समझाते हैं। इसी पे पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बिल्ड करके बताएंगे। एक सिंपल सा बात मान लीजिए, कहीं लिखा हुआ है 49, और इसमें हम बोले कि आप 5 से भाग दें। 49 में आप 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 9 बार में कट गया 45, मतलब 9 बार में लगा 45, क्या बचा? 4। तो ये जो 4 बचा, यही आपका रिमाइंडर बच रहा है शेष। ये 4 जो है आपका रिमाइंडर बच रहा है। ठीक, एक सिंपल बात हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम अगर आपको बोले आपको ये कहें कि 49 में आप 5 से जब भाग लगाते हैं तो थोड़ा सा एक्सीड करके भाग लगा दें, तो आप कहेंगे कि जैसे आप 9 बार में 45 लगाए, हम थोड़ा एक्सीड करेंगे तो 10 बार में 50 पहुंचेगा। ठीक, 1 मिनट के लिए। अब 50 हुआ तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस, क्योंकि भाग में ये घटता है। अब यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आ गया? माइनस है। अब कहेंगे हम लोग तो जनरली रिमाइंडर प्लस यूज करते हैं, माइनस तो कहीं यूज करते नहीं है। आपका एकदम बात सोच सही है। रिमाइंडर कभी भी जब आंसर किया जाएगा किसी भी नंबर बेस पे, संख्या पे, कोई भी संख्या में किसी भी चीज़ से अगर हम भाग दें, किसी भी डेटा से भाग दें, तो रिजल्टेंट जब हम लिखते हैं और ख़ास करके जब आंसर करते हैं, तो हाँ निगेटिव रिमाइंडर आंसर कभी नहीं करते हैं, कभी भी निगेटिव रिमाइंडर का उपयोग नहीं करते हैं। तो करते तो है पॉजिटिव रिमाइंडर, धनात्मक शेषफल का प्रयोग। तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्रयोग करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में ये बेहद काम का बात होता है निगेटिव रिमाइंडर। यानी कभी कभी क्या होगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन बनाना टफ हो जाएगा और निगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो दो को बात आपको सिर्फ समझाना था कि जैसे 49 में आप 5 से दिए तो शेष बचा 4, ये 4 प्लस में शेष बचा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। और थोड़ा एक्सीड करके लगाए तो जो ये बचा ये आपका निगेटिव रिमाइंडर हो गया। ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा, वो एक थ्योरम, अच्छा ये भाग देते हैं इससे, तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, ये शेष, ये हो गया डिविजन, डिविडेंट, कोश्चेंट और रिमाइंडर। तो पढ़े है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, एक थ्योरम होता है। वो सब की बाद में काम आएगा। अभी एक सिंपल सा बात आपको इस पे समझाते हैं। ये बहुत कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा पूरे डेटा को एनालाइज करने में। पूरे डेटा पे प्लस और माइनस, यही दूगों का कमाल है। जो लड़का निगेटिव रिमाइंडर का यूज करना सीख गया कैलकुलेशन में, उसके लिए टफ से टफ क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब आपको समझाते हैं एक सिंपल बात, 2-3, उसके बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड कर देंगे। अब देखिए आप कि जैसे 20 है 20 में आप 3 से भाग दिए, तो रिमाइंडर 3 से 6 बार लगाएंगे 18, क्या बचा? या तो +2 बचेगा, अच्छा, या 3 से लगाएंगे थोड़ा एक्सीड करके 7 बार में 21, तो -1, या तो +2 शेष बचा या -1 शेष बचा। बस कोई लड़का मान लीजिए यहाँ लिखा उदाहरण के तौर पे 70, और हम लगाए 8 से भाग, तो 8 8 64, क्या बच गया? रिमाइंडर 6। और किसी को इच्छा हुआ कि थोड़ा एक्सीड करके लगा दे, तो 9 8 72, तो 72 अगर लगाएंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? -2। क्या समझ में आया? अब मान लेते हैं कि हाँ हम लिखे 80, हम 8 से भाग दे दिए, तब तो पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0। यानी पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर 0 होगा। क्या इसमें भी कोई संदेह है आपको? कोई संदेह नहीं। अब मान लेते हैं कि यहाँ हम लिखते हैं 50 और यहाँ 6 से भाग दिए, 6 8 48, या तो +2, और ज़्यादा एक्सीड करके अगर लगा गए तो आप हमको थोड़ा बताइए, 6 से 6 9 54, और यहाँ क्या बच जाएगा? -4। क्या यूज कर सकते हैं? अब मान लीजिए कोई लड़का यहाँ पे लिखा 97 और यहाँ भाग दिया 25 से, तो आप बताइए कि 25 से भाग देंगे तो क्या होना चाहिए? 25 से 3 बार में 75, तो 75 के बाद कितना बच गया उधर? 22, तो 97, तो +22 या तो होगा,
या अगर वो लड़का निगेटिव के बारे में सोचेगा तो 25 से उसमें भाग लगा दीजिए। ठीक, 25 से भाग लगाइएगा तो क्या बच जाएगा बताइए। जैसे ही 25 से भाग इसमें लगाइएगा, 25 चौका 100, क्या बच जाएगा -4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 25 चौका 100 -3, क्या बच जाएगा माइनस। मेरा बात समझे, या तो 25 या 75 लगा दिए तो +22 हो गया, या 25 चौका 100 लगा दिए तो कितना बच गया -3। मान लीजिए कोई स्टूडेंट लिखा यहाँ पे आपका 79, ठीक, और यहाँ हम भाग लगा दिए कोई डेटा, मान लीजिए 12 से 12 छक 72, क्या बच गया +4, क्या 12 छक 72, तो 72 और 7 79। मान लीजिए कोई एक्सीड कर दिया, 12 7 84, 84 लगाएंगे तो -5। अब 2-3 बात गौर करना है। पहला बात, 2 और 1 को जोड़िए तो क्या 3 आता है, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या 8 आएगा, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या 12 आएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 22 और 3 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि निगेटिव रिमाइंडर का वैल्यू और पॉजिटिव रिमाइंडर का वैल्यू, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमको भाजक डिवीजर यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं वो चीज मिल जाएगा। क्या बोले, यहाँ पे ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है, इसी का उपयोग पूरा डेटा पे करेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों डेटा को अगर जोड़ते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर को अगर जोड़ेंगे तो हमको जो चीज़ मिलेगा, इसका मतलब है कि जो चीज़ मिलने जा रहा है वह क्या मिलने जा रहा है, डिवीजर यानी भाजक। हर डेटा पे आप देख लीजिए ना, 4 और 2 6, 6 से भाग दे रहे हैं, 22 और 3 25, 25 से भाग दे रहे हैं, 7 और 5 12, 12 से भाग दे रहे हैं, 6 और 2 8 से भाग दे रहे हैं, 2 और 1 3 से। अब आपको कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये इतना तो आप समझ गए कि निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो वो हमको किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, भाजक के बराबर। अब आपको एक बात समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कोई लड़का लिखा 37 × 48, अब आई कितना 7। हम बोलेंगे आप इसमें भाग दे करके और हमको रिमाइंडर थोड़ा बतलाइए। भाग दे करके क्या बतलाइए, रिमाइंडर। अब कहिएगा बहुत साधारण सा बात है सर, कितना छोटा सा बात आप पूछे, इस दोनों को गुना करके 7 से भाग देंगे तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन वही चीज़ तो समझना है, ये छोटा अंक है तो गुना करके 7 से भाग देके आप बता दीजिएगा। यही यहाँ पे कर दे 1237 गुने 4849 या कुछ ज़्यादा कर दे, तब कहे तब तो फिर लफड़ा है, तब तो गुना बहुत लंबा हो जाएगा। कितना गुना कीजिएगा, 2 अंक के बदला यहाँ 7 अंक दे देंगे तो 2 अंक के बदला 7 अंक का डेटा दे दे, 5 अंक का डेटा दे दे, लगातार कई एक संख्या दे दे, फंस जाइएगा। अब देखिए, अब नियम कहता है कि आप 37 48 को गुना ना करें, 37 में 7 से भाग देकर के रिमाइंडर लिखें, 48 में 7 से भाग देकर के रिमाइंडर लिखें और तब कैलकुलेट करें। 7 से 7 बचे 35, क्या रिमाइंडर बचा 2, 7 छक 42, 42 तक कितना बचा 6, 7 छक 42, 6 बट्टा कितना 7, 7 से भाग दे रहे। अब किसी के मन में आएगा कि अभी जस्ट 1 मिनट पहले बोले हैं निगेटिव रिमाइंडर, 7 नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं, समझा रहे हैं, सब बात समझा रहे हैं। अगर सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर लिए तो 7 पचे 35, 2 7 छक 42, तो क्या बच गया 48 है तो 6। देखिए 6 2 से गुना कीजिए 12, 12 बट्टा 7, भाग लग सकता है अभी भी 7 से, तो 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बच गया 5। ये पहला थॉट हुआ। कोई लड़का कहेगा नहीं, ऐसे नहीं सोचिए, आप इस चीज़ को आप ऐसे सोचिए, ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे सोचिए कि अगर वो लड़का निगेटिव लेना चाहे तो 7 पचे 35 +2, अगर वो उसका इच्छा है कि नहीं हम इसको निगेटिव ले लें तो 7 छक 42, तब 42 तक क्या लेगा -3, सॉरी 42 है तो कितना 3 2 5 -5, 7 से 6 बार में 42 होगा तो 42 होगा तो -5, और 48 में 7 से लगाएगा 7 7 49, क्या बचेगा बताइए -1 बट्टा कितना 7, तो 5 और 1 गुना करेंगे तो 5, 5 बट्टा 7, 5 में 7 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए रिमाइंडर क्या हो गया 5। अब किसी के मन में होगा कि नहीं, ये जो डेटा में पहला बार जो हम भाग दिए ना 7 पचे 35, यही ज़्यादा नज़दीक था, ये लेने में सुविधा है, ले लो। यहाँ 7 छक 42 लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दूर हो गए, थोड़ा नज़दीक जाते हैं, 7 7 बार 49 माइनस है,
यानी लॉजिक ये हुआ कि जो ज्यादा नजदीक हो ना उस पर फोकस करना है। तो 37 और ये 7, 7 पचे 35, 35 ज्यादा नजदीक है, 7 सते 49, 49 है तो 48 के आसपास है, तो -2। अब यहां फंस गया कुछ, अब -2/7 हो गया। अब आप कहेंगे कि -2 होगा रिमाइंडर, तो हम रिमाइंडर के शुरू में ही बोल दिए कि आंसर ऑलवेज डिजिट में, संख्या में, इस सब में क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर होगा तो -2 कैसे होगा, तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए निगेटिव और पॉजिटिव मिला करके भाजक होना चाहिए। तो अगर भाजक 7 है और निगेटिव 2 है तो सोच लीजिए कि पॉजिटिव कितना होगा, तो 2 और 5 होगा तब ना 7, यानी 5 आया कैसे, तो कुछ नहीं करना है। अगर कभी निगेटिव आ रहा है अगर कभी निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको नीचे वाला से घटा के आंसर कर देना। समझे क्या, कि अगर कभी निगेटिव आ रहा है तो नीचे वाला से वैल्यू को घटा करके और आप आंसर कर देंगे। कोई दिक्कत है तो कृपया मुझे बताइए, दिक्कत है नहीं ना? नहीं, समझ गए तीनों बात, तीनों जो आपके मन में दुविधा होता वो क्लियर कर दी क्या, और कोई बात? अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझाते हैं। इतना तो समझ गए कि निगेटिव आंसर नहीं होगा, और निगेटिव अगर आएगा तो नीचे से घटा लेंगे, और जो ज़्यादा नज़दीक होगा ना उसके पास पहुँचेंगे। वैसे भी लोग नज़दीक को ज़्यादा खोजता है, दूर वाले को थोड़ा सा कम खोजता है। 62, छोटा छोटा उदाहरण बताइए। 79, 9 बताइए, तो 9 से लगाइएगा कितना बार, 63, तो 63 लगाइएगा तो ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। 54 लगाइएगा तो थोड़ा बैक हो गया, 63 जाइए, -9 8 72, 99 81, ज़्यादा नज़दीक 81 है, -2। जो ज़्यादा नज़दीक हो बस वहीं चलना है, गुना कीजिए, 2/9, 2 में 9 से भाग नहीं लगेगा, शेष क्या बच जाएगा, सिंपल सा बात था, समझे? 9 से लगाए, 9 सते 63, ज़्यादा नज़दीक चले गए इसीलिए, तो -1, 9 8 72 बहुत पीछे हो गए, 99 81, तो -2, गुना हो गया, 2/9, रिमाइंडर 2 बच गया। सिंपल सा बात हो गया, आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई बहुत इसमें विशेष लॉजिक नहीं है। अगला बड़ा ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 43 गुने 83 बट्टा 21, बताइए तो थोड़ा सा बताइए आप। 21 से अगर आप भाग लगाते हैं 43 तो 21 दूना 42, तो नजदीक यहीं पे हम आगे कहे जाए तो 42, तो यहाँ तो बच गया 1। 21 या 63 बहुत पीछे, 21 चौका 84, ज़्यादा नज़दीक 84 है, तो -1 बट्टा 21, -1/21, फिर फंस गया क्वेश्चन जी, -1 तो आंसर होगा नहीं, तो 21 में से 1 घटेगा तो कितना, 20। बात समझ में आया क्या, कि अगर निगेटिव माइनस में, मतलब अगर निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, यानी डेटा अगर माइनस में आ रहा है लास्ट में, तो माइनस आंसर नहीं होगा, नीचे वाले टर्म से उसको घटाएंगे और घटा करके लिखेंगे। क्या समझ में आया या नहीं, बताइए क्या समझे, कि अगर किसी कारण से निगेटिव लास्ट में आ रहा है तो आंसर नहीं जाएगा, नीचे वाले से घटेगा, घट के आंसर आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी डिजिट में कभी भी निगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं किया जाता। अब मान लीजिए थोड़ा लंबा डेटा लिखने का मन हुआ, तो 192 इंटू बना के ट्राई कीजिए, तो 37 19 53 गुना 19 56, और मान लीजिए इच्छा हुआ कि इसमें हम भाग कर दे कितना से, 19 से, कितना से 19, बताइए तो क्या होगा, भाग दीजिए, इसका शेष ज्ञात करना है, इसका शेष क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा, कहिएगा, लगाइए ना 19 से 10 बार, 19 से 10 बार लगाइए, 100 कितना 92, 192 तो कितना बच जाएगा, 2, 19 दूना 38, तो क्या बच जाएगा, -1, 19 से 19 कट गया, 19 या 57, -4, 19 से कट गया, 19 या 57, -1 बट्टा कितना 19, देखिए ऊपर सबको गुना कीजिए, 4 दूना 8, देखिए साइन कौन सा ऊपर होगा, तो माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक, फिर लफड़ा, -8 आंसर होगा नहीं, तो 19 में से 8 को घटाएंगे, 19 में से 8 घटा तो आंसर कितना हो जाएगा, 11।
समझ में आया या नहीं? आंसर कितना होना चाहिए? 11। एक एक बात आपको समझाते हैं बेसिक से। देखिए, वहाँ पे डेटा को उठा के ले जाइए जहाँ पे नज़दीक हो, भले पॉजिटिव ही अगर नज़दीक हो तो वहाँ पॉजिटिव ही लिख देंगे, और नहीं अगर निगेटिव वहाँ नज़दीक हो तो वहाँ पे ले जा करके निगेटिव को ही लिखेंगे। जो ज़्यादा नज़दीक हो उसको लिखना है। बात समझ गए? अब आपको अगला एग्जाम्पल समझाते हैं। इतना ही दिमाग में रखना है कि अगर आपका लास्ट में माइनस आ रहा है तो नीचे वाले से वो टर्म घटेगा। ये आप जरूर याद रखेंगे, आपको बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन के लिए, बहुत ज़्यादा। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपको लिखाते हैं। 70 इंटू 100, थोड़ा बताइए। 65 इंटू 17 35 गुने 87 बट्टा मान लीजिए 17। बता सकते हैं रिमाइंडर क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा। 17 से 5 बार 85, 17 से 4 बार 68, 68 ज़्यादा नज़दीक है, ले लीजिए प्लस 2। 17 5 85 ज़्यादा पीछे हो गए, 17 6 का 102 तो -2 हो जाएगा। 17 दूना 17 3 51, 17 4 1 68, तो 17 4 68 होगा। 17 4 गुना करेंगे तो लगभग आसपास पहुंच जाएंगे। 51 में ज़्यादा पीछे आ जाएंगे, 68 ले लीजिए -3। 17 17 कट गया, 17 दूनी 34, 1 ले लीजिए। 17 5 85, कितना बच जाएगा? 9। अब नीचे क्या हो गया? जहाँ जो नज़दीक लगे ना ले लीजिए, नज़दीक पे जाना है। 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24 बट्टा कितना? 17। कहीं 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, और माइनस माइनस आपका क्या हो गया? प्लस। तो 24 और 17 और भाग लग सकता है तो जरूर लगाइए। 17 1 का 17, 4 3 7, तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका? 7। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। जो ज़्यादा नज़दीक होगा, जो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उसके पास ले जाएंगे, भले वो निगेटिव डेटा हो या पॉजिटिव हो। समझ गए? तो आप इस पे ध्यान देंगे कि कितना हम नज़दीक पहुंच सके। जब तक नज़दीक नहीं पहुंचिएगा तब तक काम नहीं हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी को लिखना हो ऐसे 23 27, ठीक है, प्लस 23 72 प्लस 23 94 प्लस 46 24 हो गया। अब भाग देना है मान लीजिए 23 से। थोड़ा सोच के बताइए तो हमको बता सकते हैं क्या लिखिएगा? इसको भाग दे के बताइए, क्विक, जल्दी। कैसे समझिएगा? 23 का 23 लगाइए ना, 23 से फिर इसको लगाइएगा तो क्या बच जाएगा? 4। प्लस है तो प्लस, गुना है तो गुना, ये कट गया। 23 से देखिए, 23 दिया 69, नहीं 3 बच गया। 23 23 कट गया, 23 चौक 92 2, 23 दूना 46, और उधर 23 का 23 1 बट्टा 23। 4 3 7 2 9 9 1 10, 10 में 23 से भाग नहीं लग सकता है, इसीलिए शेष क्या हुआ? अब एक बड़ा अच्छा बात है, मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 18, ठीक, और इसमें आप भाग दे रहे हैं 18 में 27। 18 में 27 से भाग नहीं लगेगा, क्या लगेगा? या मान लीजिए और छोटा सा मान, 18 में कर देते हैं आपको 12 से भाग, तो 18 में 12 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा? बताइए तो। शेष आपका बचना चाहिए कितना? 6। 12 1 का 12, 6 बचेगा। अब कोई लड़का क्या किया कि 18 और 12 को काट दिया, उसको इच्छा हुआ हम काट देते हैं, किससे? तो 6 से। 6 3 18, 6 दूना 12, 3 बट्टा। अब भाग दीजिएगा तो शेष क्या आ जाएगा? 1। ऊपर में शेष 6 आ रहा था, नीचे 1 आ रहा था, ये तो गड़बड़ हो गया। अब इस बात को समझना है आपको कि अगर मान लेते हैं कि कोई लड़का को इच्छा हो गया कि कोई अंक अगर कट रहा है तो काट दे, तो अब उस अवस्था में वो क्या करेगा? बात समझे? अब देखिए, जैसे उसको भी समझा 24, अब बट्टा कितना लिखा? 14। अब 24 और 14 है, भाग दो तो 10 आना चाहिए शेष। अब कोई लड़का काटा 2 से, तो 2 से काटा तो 12, 2 से काटा तो 7, यानी 24 बट्टा 14 को काट दिया। कितना से? 2 से। कितना से काटे हैं? 2 से। अब भाग दिया तो कितना आ रहा है रिमाइंडर? 5। अब प्रॉब्लम फंस गया। वही चीज यहाँ कर रहे थे, 18 में भाग दे रहे थे 12 से, तो रिमाइंडर आ रहा था 6। अब इसको काट दिया 6 से, तो ये 6 दिया 18, 6 दूना 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है? आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है अगर कभी किसी डेटा को काटने की इच्छा हो जाए, अगर कभी किसी भी डेटा को
काटने का इच्छा आपको हो जाए तो एक काम जरूर कीजिएगा कि जितना से काटे हैं अंतिम में आंसर से पहले उतना से गुना कीजिएगा। जैसे यहाँ 5 बचा, हम काटे थे किससे, 2 से, 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 10। और उसी तरह यहाँ 6 से काटे थे, 6 से गुना करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 6। यानी अगर कभी कोई डेटा को काटने का अगर मन हो गया या ज़रूरत पड़ गया तो काट लेंगे, काटने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब हम आंसर करेंगे तो आंसर करने से पहले ध्यान रखेंगे जितना से काटे हैं उतना से क्या करना है, गुना। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सिंपल सा बात था कि अगर कभी किसी डेटा को काटने की ज़रूरत पड़ी या कभी इच्छा हो गया तो काटेंगे, लेकिन जितना से काटे हैं उतना से क्या करेंगे, लास्ट में गुना करेंगे। ये से एक सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिए 123 इंटू 1399 इंटू 497 इंटू 73 इंटू 96 बट्टा 100। हमको इसका शेष बताना है। कैसे बताइएगा, बता सकते हैं। अब आप कहिएगा कि 100 से भाग दीजिए तो यहाँ 23 बचेगा, यहाँ भाग देंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो 1400 तक ले जाएंगे -1, यहाँ 500 तक ले जाएंगे -3, वहाँ तो बहुत दोनों बच जाएगा, गुना भाग लंबा हो जाएगा। अब कोई लड़का को दिमाग गया कि नीचे 100 है ऊपर 96 है, किसी से कटेगा तो उड़ा दो इसको। कटेगा 4 से 25 बार, 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 चौका 24। काटा कितना से है, 4 से। 4 से हम इस चीज़ को डिविजिबल किए हैं, विभाज्य किए हैं। 4 से यह दोनों डेटा भाग लगने के लायक था तो 4 से काट दिए। अब क्या करें, अब 25 को लेके बनाइए कैलकुलेशन। तो 25 को लेके बनाइएगा तो 25 से 25 5 125 कितना बच जाएगा -2। यहाँ से भाग लगाइएगा तो देखिए 25 का नियम होता है कि पूरा संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 अंक में भी भाग दे लीजिएगा तो बात उतना ही होगा। तो 25 चौका 100 -1, 25 चौका 100 -3, 25 तिया 75 -2, 25 का 25 -1 बट्टा कितना 25। बहुत के मन में होगा ये 2 अंक में काहे भाग दे रहा है, वही बात समझाए क्या कि जैसे 5 का नियम होता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम डिजिट 0 या 5 हो तो उसमें 5 से भाग लगेगा। उसी तरह 25 का नियम होता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 2 डिजिट अगर 25 से कटता हो तो पूरा नंबर 25 से कटेगा। उसी तरह 125 का होता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो पूरा नंबर 125 से कटेगा। तो अगर आपको 125 से काटना हो तो अंतिम 3 अंक, और अगर 25 से काटना हो किसी भी डेटा को तो अंतिम 2 अंक में भाग देंगे, उतना सही काम चल जाएगा। बाद बाकी पीछे के अंक से कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको थोड़ा गुना कीजिए आप कि ये क्या होगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12। साइन देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार माइनस टर्म गुना हुआ है तो माइनस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि माइनस को सम बार गुना करेंगे इवन बार तब ना प्लस होगा। आप विषम बार गुना करेंगे, ऑड टाइम्स गुना करेंगे उसका तो माइनस ही रहेगा बट्टा 25। अब आंसर करने से पहले आप इसको घटाएंगे क्योंकि माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं। तो 25 में से 12 गया तो बताइए कितना बचना चाहिए, 13। लेकिन 13 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, क्योंकि जितना से काटे हैं उतना से गुना होगा। आंसर कितना होना चाहिए, 13 चौका 52। यानी 13 और कितना से इसको काटे, 4 से, तो 13 4 से कटा तो क्या होना चाहिए, 52। क्या समझ में आया, कहिएगा। ये भी कमाल का बात है, लेकिन सच में जितना से काटे फिर उसकी ज़रूरत पड़ गया क्या अंत में। कभी कभी जितना से काटते हैं उसका ज़रूरत अंत में पड़ा, ये लाइफ में भी समझाता है। इसको छोड़ देते हैं कभी कभी उसका ज़रूरत पड़ता है लास्ट में आपको क्या, और वही साथ भी देता है कभी कभी। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है यहाँ पे कि अगर काटने का इच्छा हुआ या ज़रूरत पड़ा तो एकदम बेहिचक काटिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। इसमें इसका जो रिमाइंडर का दुनिया है उसमें बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सब आएगा। अभी तो फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं। 2 का पावर 63 लिखे, अब यहाँ कर दिए 9। एक बड़ा सिंपल सा डेटा, क्या होगा शेष। अब कहिएगा कि ये तो 63 हम तोड़ते रह जाएंगे 2 का पावर, क्या 63 तोड़ते रह जाइएगा कि नहीं। उससे पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन आपको देते हैं।
क्योंकि इसको बनाने में हो सकता है 1 मिनट थोड़ा सा आपको परेशानी झेलना पड़े। 2 का पावर 63 देते हैं, नीचे 9 नहीं दे करके फिलहाल 3 देते हैं। कैसे बनाइएगा अब देखिए। 2 63 बार तक कहेगा तोड़ेंगे नहीं, आपके लिए पॉसिबल फिलहाल है नहीं, और सच में पॉसिबल नहीं है, टूट नहीं सकता है, भरभली तो टूट नहीं सकता है। अब इसका मतलब हो गया कि 2 कितना बार आया, ये बात बताइए आप खुद। 2 आया 63 बार, 63 टाइम्स ये चीज आया, भाग कितना से देना है, 3 से। तो आप कभी पूरा यही चीज पढ़े हैं कि पूरा टर्म है तो अलग अलग भाग देते चलेंगे, कोई इम्पैक्ट हमको नहीं पड़ेगा। तो 2 में 3 से भाग दीजिए ना, तो 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो -1 -1 -1, ऐसे ही कितना बार ये चीज आएगा, 63 बार। और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है -1 -1 -1, यानी आप कह सकते हैं कि -1 टोटल कितना बार गुना हुआ, 63 बार। तो उसका पावर 63 हो गया, बट्टा कितना, 3। अब हम कहेंगे 4 को 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो 4 का पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64। अब -1 का पावर 63 क्या होगा, तो -1 होगा। क्यों, क्योंकि 63 कैसा नंबर है, विषम। तो माइनस को अगर विषम बार गुना करेंगे तो माइनस ही रहेगा, अब बट्टा 3। अब -1 आंसर नहीं होगा, इससे ही घट जाएगा, 2 होगा। अब इससे एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। पैटर्न ये है कि हाँ आप देखिए कि इस पावर से हमको कोई विशेष मतलब नहीं रहा, पावर जस का तस छप गया है। डायरेक्ट अगर हम इस 2 में 3 से भाग कर दें तो -1 वहाँ पे शेष बचेगा, और पावर को चिपका सकते हैं। तो अगर पावर फॉर्म पे क्वेश्चन आता है ना, तो आपको सिर्फ बेस पे भाग देना है, पावर को टच नहीं करना है, पावर टच नहीं करना है, बेस को भाग दे देना है। मतलब सीधा यहाँ भाग देंगे 2 में तो -1 का पावर कितना, 63 बट्टा कितना, 3, -1 बट्टा 3, आंसर हो नहीं सकता है -1, तो क्या हो जाएगा, 2। बात समझ में आया। अब आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बतलाते हैं, तब आपको समझ में आएगा इस तरीके का पैटर्न का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि आपको यहाँ पे पावर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, अगर हम लिखे यहाँ 25 का पावर 26, अब बट्टा कितना, मान लेते हैं 26। अब आप कहिएगा कैसे बनाइएगा, तो आप उस सब से मतलब नहीं है 26 से, अब सीधे बेस में भाग दीजिए ना 26 से, -1 का पावर 26, बताइए -1 का पावर सब क्या आंसर हो जाएगा, बताइए, प्लस। क्या भाग नहीं लगे तो एक बार जबरदस्ती लगा दी, एक तरह से यही हुआ। अब जैसे मान लो कोई लड़का लिखा 199 का पावर 200, और भाग कितना से दे रहा है, 199 में भाग लगाइए, नहीं लगेगा, एक बार लगा दीजिए ना, जबरदस्ती लगा दीजिए, -1 का पावर 200 बट्टा कितना, 200। ये क्या बच गया, -1 का पावर 200 +1 बट्टा 200। बताइए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, छोटा सा बात। किसी के मन में होगा ऊपर 199 है, नीचे ज़्यादा रहेगा, 200 का है लिखे, ऊपर था 25 नीचे 26, ज़्यादा बढ़ा के लिखिए ना, सब लिखेंगे आराम आराम से, एक ही बार में सब लिखेंगे तो उड़ जाएगा ऊपर से। अब देखिए एक एग्जाम्पल है जो आप हमको समझाइए थोड़ा, कि 72 का पावर 459 और बट्टा कितना, 73, थोड़ा सा बताइए तो इसका आप आंसर क्या लिख सकते हैं, सोच के हमको बताइए। देखिए 72 में भाग दीजिए ना, कितना से, 73 से, क्या होना चाहिए, तो 72 में 73 से भाग दीजिएगा तो -1 होना चाहिए, दिमाग लगाइए तो -1 होगा, हमको भी लग रहा है, क्या होना चाहिए, -1। 72 में तो 73 से भाग लगेगा नहीं, -1, क्या बोलिए, और इसका पावर 459, क्या इतना कर सकते हैं, बट्टा कितना, 73। अब बताइए क्या होना चाहिए, -1 का पावर कैसा नंबर है वो, तो -1 का पावर वो ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड है, तो -1 का पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, -1 बट्टा 73। क्या -1 आंसर किया जा सकता है, -1 आंसर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए 73 में से 1 घटाएंगे, आंसर आपका 72। क्या समझ में आया। अब यहाँ दिमाग लगा, 9 तिया 27, बहुत पीछे रह जाइएगा, जबरदस्ती लगा दीजिए एक बार, और 9 चौक 36 कितना, -1, निगेटिव के प्रति गए तो ज़्यादा पास पहुँच गए, 9 चौक 36 -1 का पावर 37 बट्टा कितना, कोई दिक्कत
तो -1 का पावर 37, तो बताइए कितना होगा, -1 बट्टा 9। अब ये -1 आंसर हो नहीं सकता है, इसमें से घटेगा तो कितना होना चाहिए, बताइए। कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, हमको तो नहीं लगता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए एक दो एग्जाम्पल और पहले इस पे आपको देते हैं, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझाएंगे। कहीं लिखा हुआ है 39 बट्टा 42 बट्टा 10, बताओ तो 4 बार में लगाएगा तो क्या होगा, 40, सोचिए। 3 बार में लगाएंगे तो 30, बहुत पीछे रह जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फंस जाइएगा। दिक्कत होगा या नहीं बताइए। कितना बार, 4 बार, 40 -1 का पावर कितना, 42 बट्टा कितना 10। अब -1 का पावर 42 कैसे काम चलेगा बताइए। तो -1 का पावर 42 का मतलब हो गया +1 बट्टा कितना 10। रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा। क्या इसमें किसी भी बात से कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल भी बेहिचक बताइए। क्या समझ में आया। अब इसी में मतलब ऊपर और नीचे में ज़्यादा का मार्जिन नहीं है, उसी पे बेस क्वेश्चन लेके समझा रहे हैं आपको। 65 का पावर 65, बहुत जगह ये क्वेश्चन आया भी है। 65 मान लीजिए 66, इससे आपको भाग देना है, रिमाइंडर निकालना। कैसे निकालिएगा, तो 65 और 66, तो ये दोनों के बीच बड़ा अच्छा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, एक बार अगर भाग लगा देंगे ना 65 में, क्योंकि पावर से मतलब है नहीं, तो -1 हो जाएगा, और -1 का पावर 66 प्लस, देखिए 65। मन है तो भाग लगाइए, और नहीं मन है तो छोड़ दीजिए। इसमें कोई आपका विशेष ज़रूरत नहीं है, जो कि पावर तो है नहीं, छोटा करना है, या तो ऐसे ही रहने दीजिए, और नहीं तो भाग लगा दीजिए। दोनों बात समझा देते हैं। अब इसको लिखिएगा -1 का पावर 66, तो क्या एक, क्या ये ना होगा, बताइए। -1 65 है, 1 मिनट, 65, तो -1 का पावर 65 कितना होगा, -1 और प्लस कितना 65 और बट्टा 66, तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना बताइए 64, 64 और बट्टा कितना 66, तो रिमाइंडर कितना हो गया 64, ठीक है। भाग लगेगा ना। अब किसी को मन होगा कि इसको काट दीजिए, जी नहीं, काटिएगा तो फिर अंत में जितना से काटें उतना से गुना करना पड़ेगा, काटिएगा का है या अगर किसी को इच्छा है इसे तो डायरेक्ट भाग दिया, तो -1 का पावर कितना 65, इसको भाग दे लिया, तो यहाँ भी जबरदस्ती एक बार भाग लग सकता है, -1 बचेगा बट्टा कितना 66, तो ये -1 का पावर 65 -1 प्लस माइनस माइनस, बताइए -2 बट्टा 66। आंसर -2 नहीं हो सकता है, घटेगा तो क्या आएगा 64। वहाँ भी 64 आया, यहाँ भी 64 आया, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप बना सकते हैं। बोलिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, नहीं ना। दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और आप रिमाइंडर थ्योरम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में आपको ये मदद करेगा। आप बताइए हमको 20 का पावर 25 प्लस 20 बट्टा 21, बताइए तो। कॉपी में लिख के तुरंत क्विक बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आपको क्या आ रहा है, बताइए तो। देखिए 21 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा -1 का पावर कितना 25, मन है तो इसको छोटा कर दीजिए, नहीं तो नॉर्मल है, प्लस में कोई पावर तो है नहीं। -1 का पावर 25 क्या होगा बताइए, तो -1 का पावर 25 आपका क्या होने जा रहा है बताइए, -1 प्लस 20 बट्टा कितना 21, बताइए तो कितना होना चाहिए। ये इसको घटाइएगा तो कितना 19 ना होगा, 19 बट्टा 21, आंसर कितना हो जाएगा 19, शेष कितना आ जाएगा। यहाँ दिमाग लगाइए, 9 में 8 से भाग दीजिएगा 1 का पावर 6 प्लस 1 का पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो 1 के रहेगा, 1 प्लस 1 बट्टा 2 बट्टा 8। बहुत विद्यार्थी का ऐसे हाथ चलता है, काट दिया सीधे लिख दिया 1 बट्टा 4 और रिमाइंडर लिख देगा 1, जी नहीं। आप जितना से काटेंगे, अगर कभी काटने का इच्छा हुआ अंत में गुना करेंगे, काहे काटिएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, क्योंकि 8 से भाग लग नहीं सकता है 2 में। बात समझ में आया, बड़ा आसान है। अगर आप समझ गए तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये एकदम आसान है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे आप किसी पूछे 67 का पावर 67 प्लस 67 बट्टा 68, बताइए रिमाइंडर क्या होगा, कैसे बताइएगा। 68 से भाग दीजिएगा 67 में, बताइए -1 पावर 67, इसको जस का तस छोड़ दीजिए, छोटा मान है, -1 ही रह जाएगा, प्लस 67 बट्टा कितना
ऊपर होना चाहिए 66, 66 बट्टा कितना 68। बताइए, भाग नहीं लगेगा, आंसर कितना हो जाएगा 66। काटने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि काटिएगा तो बाद में उतना से आपको भाग देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बताइए आप हमको कि 45 का पावर 32 माइनस 9 बट्टा 44, बताइए तो रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी सोच करके, क्विक, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बना सकते हैं। 44 से भाग दीजिए ना, एक बार में भाग लग जाएगा आपका। निगेटिव बचेगा तो कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं कि निगेटिव को क्या करते हैं। 1 का पावर 32 माइनस 9 बट्टा 44, इसका मतलब होगा 1 माइनस 9 बट्टा 44 माइनस 8 बट्टा 44। 44 में से 8 गया, बताइए 36। ठीक है, अब आपको लिखते हैं 2 का पावर 63 बट्टा कितना 9। अब थोड़ा रिमाइंडर बताइए, कहिएगा ठीक है 2 में भाग देते हैं 9 से, दीजिए सोचिए, तो कहिएगा एगो बड़ा गड़बड़ वाला बात हो गया। 2 में 9 से भाग देंगे तो या तो शेष बचेगा 2, भाग नहीं लगा। जबरदस्ती भी अगर भाग लगाते हैं 2 में 9 से, जबरदस्ती भाग लगाने पर -7 आ रहा है, फिर तो प्रॉब्लम ही है कि -7 आएगा तो भी पावर नहीं टूटेगा 63, और 2 का तो पावर खैर टूटने वाला है ही नहीं। तो अब फंस गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मार्जिन है, यहाँ 3 तो है नहीं, 9 है। अब 9 है तो ऊपर क्या हो जाए तो काम हो जाए, नीचे अगर 9 है तो ऊपर क्या हो कि मेरा काम निकल जाए। तो आपको सोचना है कि उसके आसपास या तो आगे का एक वैल्यू या पीछे का, यानी 9 के आगे या ऊपर 10 हो जाए तो भी भाग देंगे तो +1 हो जाएगा, या अगर यहाँ 8 हो जाए तो भी 9 से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनिए। नीचे अगर किसी डेटा में हम भाग देते हैं, मान लीजिए 17 से, तो 17 से अगर हम भाग देंगे तो ऊपर सोचेंगे या तो 16 हो जाए तो काम हो जाए, ठीक, या 18 हो जाए तो काम हो जाए, एक या तो पीछे या एक आगे, ठीक है। अब इस 2 को आप क्या ऐसा कीजिएगा कि 8 हो जाए या 10 हो जाए, तो 2 का कोई भी पावर में 10 नहीं आता है, लेकिन 8 आता है 2 के पावर 3 में, तो आप इसको 2 का पावर 3 कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए 21। 21 या 63, ब्रैकेट टूटेगा तो दोनों गुना हो जाएगा। अब बट्टा कितना 9, तो 8 का पावर 21 बट्टा 9। अब बताइए 8 में 9 से भाग कर सकते हैं, -1 का पावर 21 बट्टा 9, बताइए -1 का पावर 21 क्या हो जाएगा -1 बट्टा कितना 9, आंसर क्या होना चाहिए आपका 8। -1 तो आंसर होगा नहीं। जो हम बोले बात समझे, 2 का पावर 3 किए तो 8 बन गया। अब 8 बन गया तो बैक वाला क्वेश्चन हो गया कि इसमें भाग देंगे तो -1 हो गया, -1 का पावर विषम है तो -1 हो गया। यही बात आपको समझना था। जैसे आपको हम बोले 2 का पावर मान लो 81 बट्टा 9, तो क्या रिमाइंडर होगा? फिर नीचे 9 हम लिखे हैं, तो बोलिए नीचे अगर हम 9 लिखे हैं तो 2 का पावर अगर इसको 3 कर दे तो 8 हो गया, और ऊपर कितना 27, 27 दिया 81, कोई दिक्कत है इसमें? बट्टा 9। अब आप हमको थोड़ा बतलाइए कि ये हो गया 8 क्या, अब 8 का पावर कितना 27 बट्टा 9, 9 से भाग दीजिए कितना -1 का पावर 27, तो -1 रहेगा, नहीं रहेगा? -1 का पावर 27 क्या रहेगा -1 बट्टा 9, लेकिन -1 तो आंसर होगा नहीं, घट के आंसर कितना हो गया 8। ये दोनों एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ गए होइएगा कि जितना से भाग देना था या तो कोशिश करना है उससे एक पीछे आ जाए या उसके एक बाद, वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि पीछे आएगा या बाद का मान आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको बोले 2 का पावर हम उदाहरण के तौर पे 80, और नीचे भाग कितना से देना है 17 से, रिमाइंडर क्या होगा बताइए तो, सोचिए। तो सोचिए आप 2 का पावर क्या करें कि या तो 16 आ जाए या 18 आ जाए। 18 आने का कोई चांस नहीं है, 16 आने का चांस है। कैसे? 2 का पावर 4 16 होता है। अब इसको कर दीजिए 20, तो 20 चौका 80 बट्टा 17। अब बताओ तो 2 का पावर 4 कितना 16, 16 का पावर 20 बट्टा 17। अब 17 यहाँ 16 में भाग दीजिए 17 से, -1 का पावर 20 बट्टा कितना 17। अब -1 का पावर अगर 20 है, नीचे 17 है, तो -1 का पावर 20 है, तो ये क्या हो जाएगा +1 बट्टा 17, भाग नहीं लगेगा, रिमाइंडर प्लस में ही है, इसीलिए क्या हो जाएगा
थोड़ा सा कुछ तो क्लियर हुआ होगा क्या? थोड़ा सा भी क्लियर हुआ? एकदम थोड़ा भी क्लियर हुआ तो काम चल सकता है क्या? धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा पूरा जब सारे सेशन को देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम का। अब जैसे आपको कहे 3 का पावर 68 बट्टा कितना 82, बताइए तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? सोचिए थोड़ा। 82 है, 81 हो जाए तो कम हो सकता है, 83 हो जाए तो भी कम हो सकता है, लेकिन 3 के पावर में आता कहाँ है? 3 के पावर में आता ही नहीं है क्या? 83, 81 आता है कहाँ? 3 के पावर 4 पे 81 आता है। तो 3 के पावर 4 पे अगर 81 आता है, अगर इसको तोड़ दे तो 4 गुने 17 68 हो गया बट्टा 82। अब आप ही बताइए 81 का पावर 17 बट्टा कितना 82, कोई दिक्कत? 81 में 82 से भाग लगा दो, कितना -1, -1 का पावर कितना 17 अब बट्टा कितना 82, बोलिए -1 का पावर 17 क्या रहेगा -1 बट्टा 82। फिर वही लॉजिक, ये घटेगा, आंसर क्या आना चाहिए 81। क्यों? क्योंकि 81 में 82 से भाग लगेंगे तो -1 का पावर 17 हो गया ऑड, -1 हो गया, माइनस होगा नहीं, डायरेक्ट घटा देंगे नीचे वाले से, तो 81 आंसर होगा। तो थोड़ा बहुत तो क्लियर होना चाहिए आपको क्या? अब इतना देर ये चीज़ पढ़े, लगातार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं 7 का पावर 400 बट्टा 400, बता सकता है रिमाइंडर? बता, सोचो। 7 का पावर क्या करे 400 या 1 आ जाए या 399, 7 का पावर 1 क्या होता है 7, कोई फायदा नहीं। 7 का पावर 2 49, कोई फायदा नहीं। 7 का पावर 3 343, क्या होगा? इससे कोई फायदा क्या? बोलिए न। 7 का पावर 4 343 गुने कितना 7, 7 या 21 का 1 बाकी 2, 7 चौक 28 2 30 3 और 7 या 21 3 24। देखो बड़ा लॉजिकल बात हुआ। 7 के पावर 1 हो गया 7, 7 का पावर 2 हो गया 49, फिर भी बहुत पीछे ही रह जाएंगे। 7 के पावर 3 पे भी बहुत पीछे थे, और 7 के पावर 4 पे तो बहुत आगे पहुंच गए, लेकिन एगो खास बात हो गया, आगे तो बहुत पहुंच गए 2401, लेकिन खास बात ये हुआ कि 400 से अगर 2401 में भाग देंगे तो कट के शेष 1 आएगा, आधा कहानी की पूरी कहानी खत्म हो गया। यानी 7 का पावर अगर 4 कर दे, इधर कर दे 100 और नीचे भाग दे दे 400 से, तो ये हो गया 2401 का पावर कितना 100 और नीचे 400, तो 400 से भाग दीजिए तो ऊपर 1 का पावर कुछ भी, तो क्या बचा? हो गया रिमाइंडर कितना है 1 में 400 से भागे नहीं लगेगा। देखे लो जी, तो थोड़ा थोड़ा बात पकड़ना होता है, धीरे धीरे ये चीज़ कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस से आप समझ जाएंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। उसके आसपास भटकने का कोशिश कीजिए, जो नीचे में डेटा आपको दिया हुआ है आपका काम वहीं से क्वेश्चन में निकल जाएगा। अब मान लो कि कोई लड़का लिखा 3 का पावर 69 और यहाँ 82, सोचो तो थोड़ा सा बताओ तो क्या बना सकते हो? 2 का पावर 64 और 9, ये दोनों क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा सोचिए, अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए। 82 है तो 81, 3 का पावर 4 तो 4, तो 17 चौका 68, फंस गया। फिर यहाँ 17 चौका 68, तो 68 को 3 हुआ, 3 69 बार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुना में एगो 3 बच जाएगा, 3 68 बार, 1 बार 69 बार, तब हो जाएगा नीचे कितना 82। तो 3 का पावर 4 कितना 81, 81 का पावर 17 गुने 3 बट्टा 82, बताओ 81 में 82 से भाग देगा था -1 का पावर 17 -1 गुना 3 बट्टा 82, तो क्या -3 आंसर होगा? नहीं, तो 82 में से -3 घटेगा, आंसर कितना हो जाएगा 79 हो गया। 2 का पावर 64 9 है, तो 2 का पावर 3 तो 8 हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है 21 या 63 होता है, फिर भी तो एगो 2 बच जाएगा तब ना 64 होगा, नीचे भाग देंगे 9 से, तो बताओ 2 दूना 4 दूना कितना 8 हो गया। 8 का पावर 21 गुने 2 अब बट्टा कितना 9, भाग दो -1 का पावर 21, -1 रहेगा उसमें भाग लगेगा ना, अब -2 तो आंसर नहीं होगा, घट गया, तो आंसर क्या होना चाहिए 7। तो बहुत लंबा वीडियो को नहीं ले जाएंगे, नहीं तो समझ में थोड़ा सा इधर से उधर होने लगेगा। अब अगला पार्ट लेके आएंगे, वीडियो को देखिए, मजा लीजिए, मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है, अच्छा है, फील कीजिए अपने शहर में रह के शिमला के तरह।
और वीडियो को दोस्त लोग में शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त होगा आपका, प्रेमी प्रेमिका जहाँ भी होगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग क्लास करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, वो कंटिन्यूअस वीडियो को फॉलो करेंगे, लगातार देखेंगे, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे। बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत का आदत होता है देखने का। तो अगर कंप्लीट आप देखेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, और पूरा रिमाइंडर आपको पढ़ाएंगे। साथ में एलसीएम का भी सीरीज चल रहा है, दोनों चीज़ आप साथ साथ पढ़ें, बहुत फ़ायदा करेगा सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।